वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से जो वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है हम लोग अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ से, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि बाथिंग हो गया, कपड़े धोना, बर्तन धोना, टॉयलेट, है ना। तो इन सब में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा पानी को क्या करती हैं, वेस्ट नहीं, पानी यूज़ करके उसको गंदा कर देती हैं। गंदा करके हम लोग नालियों में छोड़ते हैं, फिर वो सीवेज बन जाता है। तो किस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं घर पर, वो हम लोगों ने देखा था। और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पॉल्यूटेड वाटर है ना, वो ट्रीट कैसे होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कि घर पे हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे इसको हम ट्रीट करते हैं, फिर सही कर देते हैं पानी को कि वो यूजेबल फॉर्म में आ जाए। तो जो ट्रीटमेंट होता है ना वेस्ट वाटर का, उसमें क्या होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। फिजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इसमें हम जो वेस्ट मैटर होता है ना पानी का, उसको हम निकालते हैं। तो वेस्ट वाटर को हम सबसे पहले, जो पहला स्टेप होता है वो बार से पास करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे बार का मतलब जाली टाइप की होती है, उसमें से हम पास करते हैं इस तरीके का। तो जब हम इतनी पतली पतली जालियों में से इसको पास कर रहे होते हैं ना, तो पानी के अंदर जो प्लास्टिक होती है या फिर कोई जो बड़ा सा मटेरियल होता है जो सस्पेंडेड होता है, जैसे कि रैग्स, कट्टे हो गए और लकड़ियाँ हो गई और कोई प्लास्टिक के पैकेट हो गए, नैपकिन्स हो गए, ये सारे के सारे, क्योंकि जाली काफ़ी ज़्यादा पास पास होती है, ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो जैसे कि 18.3 फिगर में दिखा रखा है बार स्क्रीन में, हम लोग पहले वेस्ट वाटर को पास करवाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज़ होती है वो तो इस बार स्क्रीन पे ही रह जाती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड अ सैंड रिमूवल टैंक। तो एक टैंक होता है जिसमें से ग्रिट, जो थोड़े थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स, पत्थर जैसे, और मिट्टी वाला। तो ये वाला जो इम्प्यूरिटी होती है ना, जो सस्पेंडेड होती है, जो उसमें एक तरह से हमें लटकी हुई दिख जाती है ना पानी में बहती हुई, तो वो वाली इम्प्यूरिटी इस सेकेंड स्टेप में जो हटा देते हैं वाटर में से। तो स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। तो ये जो टैंक होता है ना, इसमें जो वेस्ट वाटर की जो स्पीड होती है ना, उसको बहुत ही स्लो कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी भारी मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो नीचे की तरफ वो जब सेटल डाउन हो जाता है तो ऊपर थोड़ा साफ पानी आ जाता है, फिर वो निकाल लेते हैं। देन वाटर इज अलाउड टू स्टिल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड द मिडल। तो बीच में से ऐसे करके, जैसे कि नीचे और बीच में से ऐसे करके उसमें स्लोप होता है, तो सारा साफ साफ वाला पानी ऊपर से निकलता जाता है। सॉलिड लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विद अ स्क्रेपर। तो फीसेस, जैसे कि कोई भी जो गंदगी होती है ना, वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाती है, जो पानी में प्रेजेंट होती है। और स्क्रैपर, जैसे कि आप इस तरीके से डंडे होते हैं ना, चौड़े चौड़े से पट्टे जैसे, उसकी हेल्प से वो सारा का सारा फीसेस या फिर सॉलिड वेस्ट निकाल लिया जाता है। और इसको ही हम लोग स्लज कहते हैं, जिससे सारी गंदगी निकाली जाती है। अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। फिर एक स्किमर होता है। स्किमर से क्या होता है, जो मटेरियल जैसे ग्रीस या फिर ऑयल जो कि वेस्ट वाटर में मिक्स होता है, उसको निकाल दिया जाता है। अब वाटर जो इस तरीके से, उसमें से आपने स्क्रेपर से फीसेस निकाल लिए। फीसेस क्या होता है, जो कि गंदा मटेरियल होता है, जैसे कि हमारी जो टॉयलेट में से निकलता है वो भी एक फीसेस होता है, या फिर आपके जो इंडस्ट्रीज़ में से जो सॉल्युबल मटेरियल हो जाता है ना, जो डिजॉल्व हो जाता है गाढ़ा गाढ़ा सा, वो हो गया। इन सबको ना हम लोग स्क्रैपर से निकाल लेते हैं। फिर स्किमर जो होता है, स्किमर जो ऑयल हो गया या चिकनी जो चीज़ होती है ना, पानी को जो चिकना बनाती है, वो स्किमर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और इस प्रोसेस पे जो पानी होता है उसको हम लोग क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। तो अब क्या होता है, क्लैरिफाइड वाटर आ गया। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। जो स्लज होता है, जो गंदगी सॉलिड वेस्ट जैसी होती है, उसको हम लोग एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको क्लीन करते हैं। कैसे, वेयर इट इज़ डिकम्पोज बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो देखिए, एरोबिक का मतलब होता है जो कि एयर की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक वो होता है जो कि एयर की एब्सेंस में होता है। तो जो स्लज वाला मटेरियल था ना, उसको एक अलग टैंक में डाल देंगे और वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया उसको ट्रीट कर देगा। फिर जो ट्रीटमेंट होता है ना, एनारोबिक ट्रीटमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, आपने उसको बंद कर दिया एयर की एब्सेंस में, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं एनारोबिक। और वो क्या करते हैं, जो स्लज है उसको, उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, और वो बायोगैस को आप लोग इलेक्ट्रिसिटी
मतलब एनर्जी के फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो पानी एक तो स्लज वाला था जिसको आपने एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट करवा दिया, फिर उससे गैस पास हुई, बायोगैस निकलती है, उसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे एनर्जी पर्पसेस के लिए। फिर दूसरा जो क्लीन वाटर जिसको हम लोगों ने बोला था ना क्लियर वाटर, उसको क्लैरिफाइड वाटर जो था उसको ऐसे में पंप, क्लैरिफाइड वाटर आपने अलग टैंक में ले लिया और उसके अंदर ना हवा पास की जाती है। एक टैंक में जिसमें स्लज था उसमें बिना हवा के उसका ट्रीटमेंट होता है, और दूसरा जो कि क्लैरिफाइड वाटर था, पानी था, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे हवा पास कराई जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो हो और कंज्यूम कर ले जो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप और बाकी सारे अनवांटेड मैटर जो कि पानी में होते हैं उसको वो क्लीन कर देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म कर देते हैं। कुछ घंटों बाद जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो है बॉटम में सेटल हो जाते हैं और वाटर जो साफ़ होता है ना वो ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ी देर बाद जो गंदी चीज़ें हैं वो नीचे हो जाएंगी और साफ़ पानी ऊपर आ जाएगा। फिर एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर, तो जो स्लज बचता है ना नीचे की तरफ उसमें लगभग 97% तो वाटर ही होता है, उसमें से पानी को रिमूव कर दिया जाता है बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स के द्वारा। फिर उसके बाद ड्राइड स्लजेस यूज्ड एज मैन्योर, जो स्लज बच जाता है ना जैसे कि जिसमें एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट होता है वो मैन्योर की तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वो दोबारा से सॉइल में चला जाता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जिसमें पहले हम लोगों ने जाली लगा करके सारी गंदगी हटाई, फिर उसके बाद उसमें से सैंड सिल्ट वगैरह जो थी उसको रोक दिया तो वो नीचे जम गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्क्रैपर से सारी गंदगी निकाली और फिर एक जगह एनारोबिक और एक जगह एरोबिक करके जो एरोबिक वाला था उसमें से उसको हवा पास करवाते हैं और एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है तो सारी गंदगी नीचे जम जाती है और ऊपर से पानी निकाल लेते हैं और फिर मैन्योर भी बन जाता है। वो मैन्योर आप दोबारा से सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। तो जो ट्रीटेड वाटर होता है ना जो पूरे के पूरे ट्रीटमेंट के बाद बचता है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी कम होता है और सस्पेंडेड मैटर मतलब जो ऐसे लटकता रहता है ना पानी में दिखता है हमें बड़ा बड़ा सा मैटर, वो काफ़ी कम हो जाता है। और ऐसा पानी जिसको आपने ऐसे साफ़ कर लिया है उसको सी में या फिर रिवर में या फिर दोबारा से ग्राउंड में भेजा जा सकता है और नेचर बाकी फर्दर उसको क्लीन कर देती है। और यही जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है ना पूरा का पूरा, यही प्रोसेस रिवर्स में भी फॉलो होता है, वो नेचुरल क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। और अगर पानी को आपने जो क्लीन वाटर था इसमें आप डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि क्लोरीन और डाल सकते हैं, ओजोन भी डाल सकते हैं दोबारा से नदियों वगैरह में रिलीज़ करने से पहले ताकि वो और भी ज़्यादा साफ़ हो जाए। ये तो साफ़ करने का प्रोसेस था। अब इसमें आता है कि हमें एक एक्टिव सिटीज़न बनना है। एक्टिव सिटीज़न कैसे कि देखिए वेस्ट जनरेशन जो है हम कुछ भी करें, अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी जनरेट ज़रूर होगी जिसका यूज़ फर्दर ना किया जा सके। तो वेस्ट जनरेशन तो नेचुरल पार्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटी का, बट हम लोग उसका वेस्ट को हम कम ज़रूर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और देखिए ना हम लोग कई जब भी जैसे बाहर जाते हैं अगर काफ़ी गंदा सा कूड़ा वगैरह पड़ा होता है तो उसमें से स्मेल आती है, हम उससे रिपेल होते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता, काफ़ी डिस्गस्टिंग सी सिचुएशन होती है। अब ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब बारिश पड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है जब बारिश पड़ने लगती है नाली में गंदगी होती है और वो ओवरफ्लो होने लगती है पानी की वजह से और फिर वो पूरे के पूरे रोड में आ जाता है और पूरी गंदगी मच जाती है। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन उस समय पर होती है, सबसे ज़्यादा अनहाइजेनिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पे मक्खी मच्छर भी पनपने लगते हैं, कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो एक जो एनलाइटन सिटीज़न होता है, अगर आप एक बढ़िया सिटीज़न है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को अप्रोच करिए या फिर ग्राम पंचायत को वो करिए, उनको अप्रोच करिए जा करके और उनसे कहिए कि जो खुले हुए ड्रेन्स हैं ना, ये जो नालियाँ हैं या फिर जो सफाई करने के ड्रेन्स हैं उनको बंद किया जाए और सीवेज जो है किसी भी पर्टिकुलर घर के बाहर ना हो, नेबरहुड में सफाई रखी जाए। आपको ये रिक्वेस्ट करनी होगी ताकि आपकी सोसाइटी में आप और सब लोग हेल्दी रह सकें। अब आपको कुछ बताया गया है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस की, किस तरीके से आपको घर में चीज़ें करनी चाहिए, काम करना चाहिए। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज़ टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग। तो मतलब देखिए आपको बाहर गंदगी नहीं करनी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप घर में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फेक आप कैसे रहे हैं। जैसे कि हमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो कुकिंग ऑयल होता है जिसमें खाना बनाते हैं, जैसे कि फैट्स होता है, घी वगैरह हो गया, वो हमें ड्रेन में या जैसे कि सिंक में ऐसे ही नहीं फेंकने चाहिए। वो जो है पाइप वो हार्ड हो जाते हैं और पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। जो फैट होता है ना वो क्लॉग कर देता है, क्लॉगिंग की दिक्कत आ जाती है ना, वो क्लॉग कर देता है और उसको मतलब फिर पानी वगैरह जो भी डाल रहे हैं वो निकल नहीं पाता। इसलिए जो फैट का मटीरियल होता है ना वो कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए, वो हमेशा आप लोगों को डस्टबिन में डालना चाहिए। और केमिकल्स जैसे कि
पेंट हो गए, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, ये बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने वाले हों। इसलिए हम लोगों को पेंट और मेडिसिन और ये सब ना सिंक में नहीं डालना चाहिए, ये सब हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि ये वाटर को क्लीन करने वाले माइक्रोब्स को भी ख़त्म कर देते हैं। और जो चाय की पत्ती होती है या फिर बचा हुआ खाना और जो आपके टॉयज़ वगैरह होते हैं, कॉटन या फिर सैनिटरी नैपकिन्स या टॉवल्स वगैरह, ये हमेशा डस्टबिन में डालनी चाहिए, कभी भी सिंक वगैरह में या फिर फ्लश में नहीं डालनी चाहिए। वो बिल्कुल पानी में मिलकर के बहुत ज़्यादा ड्रेन को क्लॉग कर सकती हैं, उसको फंसा सकती है कि पानी पास ना हो पाए। और ये वेस्ट जो है ना चोक कर सकते हैं ड्रेन्स को, इसलिए और वो फ्री ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को भी ये रोक देते हैं। तो इससे डिग्रेडेशन का जो सड़ने का प्रोसेस होता है ना, जिससे वेस्ट जो जनरेट होता है फिर वो सड़ के वो ख़त्म होने लगता है, वो वाले प्रोसेस को भी ये कॉटन वगैरह जो है रोक देती है। तो हमें कभी भी ये ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए, पानी वाली जगह नहीं, डस्टबिन में डालना चाहिए। अब आता है सैनिटेशन एंड डिजीज़। तो देखिए सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, साफ़ सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ फैलेंगी। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। तो गंदगी या फिर गंदा पानी जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों की जड़ होता है। हमारी खुद की कंट्री में बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब विदाउट सीवरेज फैसिलिटी के रह रहे हैं, और किस तरीके से वो खुद को रिलीव करते हैं, मतलब किस तरीके से वो टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाते हैं, वो भी नदियों के किनारे ऐसी नालियों पर, उसकी वजह से कितनी गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती हैं। काफ़ी ज़्यादा लार्ज सेक्शन हमारी सोसाइटी का वो डिफिकेट करता है, पॉटी करता है ओपन में या फिर रिवर बेड्स के किनारे, रेलवे ट्रैक्स पर, और काफ़ी सारे पानी के एरिया में। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना, जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, एक मतलब ह्यूमन के लिए अनहेल्दी होता है वो। तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन होता है। तो सरफेस का जो वाटर यानी कि जो ज़मीन के ऊपर है या फिर ग्राउंड वाटर भी इससे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ग्राउंड वाटर जैसे कि आप वेल में जाता है, ट्यूबवेल में, स्प्रिंग, रिवर, इससे पहले के चैप्टर में भी हमने देखा था, चैप्टर 16 में। तो कॉमन प्रैक्टिस हमें ये करनी चाहिए कि कभी भी खुले में डेफिकेट नहीं करना चाहिए। और जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं खुले में डेफिकेट करने से, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री। तो हमें आसपास की सराउंडिंग को साफ़ रखना चाहिए। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का मतलब होता है जो भी गंदगी है उसको आप कहाँ फेंक रहे हैं, उनको मतलब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सैनिटेशन, साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज। मतलब लो कॉस्ट यानी कि सस्ते, ऑन साइट जहाँ पर है उसके आसपास ही कहीं इस की कॉस्ट भी लो हो और वो सेफ़ भी हो। ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है सेप्टिक टैंक्स का और केमिकल टॉयलेट्स का और कंपोस्टिंग पिट्स का। सेप्टिक टैंक तो घरों में होता है कि मतलब नीचे ही वो जो टॉयलेट होता है उसका सारी गंदगी जो है नीचे जाए, फिर बाद में वो म्यूनिसिपैलिटी वाले आके कुछ सालों बाद उसको निकाल लेते हैं, उसको डिस्पोज कर लेते हैं। फिर केमिकल टॉयलेट्स की वो तुरंत ही ट्रीट होता रहे। फिर कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं। सेप्टिक टैंक जो सुटेबल होते हैं ऐसी जगह के लिए जहाँ पे कोई मतलब सीवरेज सिस्टम नहीं होता, या फिर जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए या फिर आइसोलेटेड बिल्डिंग्स के लिए, या फिर जहाँ पे सिर्फ 4-5 घर हो, इस टाइप की जगह के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, या फिर ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ भी आ रखी हैं। जैसे कि टॉयलेट्स में स्केवेंजिंग का मतलब होता है जैसे कि ह्यूमन आपने रिलीव किया, फिर उसके बाद जो पॉटी वगैरह वो जो हाथ से साफ़ करना होता है ना, उसको ह्यूमन स्केवेंजिंग, तब स्केवेंजिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो एक्सक्रीटर जैसे कि टॉयलेट सीट से जो फ्लो जाता है ड्रेन में, वो मतलब उससे क्या होता है ना, अगर सही तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए तो उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है बायोगैस प्लांट के थ्रू। ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन सकता है। तो देखिए पहले तो गंदगी थी, फिर सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन सकता है अगर उसको सही तरीके से हम लोग डिस्पोज करें तो। फिर सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस पे साफ़ सफाई। हमारे देश में काफ़ी मेले वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, ये भी काफ़ी ज़्यादा बिजी जगहें होती हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे डेली ट्रैवल करते हैं और काफ़ी सारा वेस्ट भी जनरेट करते हैं, और उसको प्रॉपरली मतलब नहीं उसको मैनेज किया जाए तो पेंडेमिक्स आ सकती है, मतलब खूब सारी बीमारियाँ फैलाने का काम कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि सैनिटेशन, साफ़ सफाई होनी चाहिए, बट स्ट्रिक्टली चीज़ों को इन्फोर्स नहीं किया जाता है, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारे आसपास सैनिटेशन रहे, हम लोग आसपास गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन जब भी हो तो ही फेंकें, अगर आसपास डस्टबिन ना हो तो अपने बैग में रख लें कूड़ा, है ना, फिर घर जाके डस्टबिन में फेंक दें। तो यही सब चीज़ें। अब कंक्लूजन में कहा जाता है कि हम सबका रोल होता है अपने आसपास का एनवायरनमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखने
का। आप लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो वाटर सोर्सेज हैं वो हेल्दी रहें, क्लीन रहें। अच्छी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आप लोग अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में भी अपने आप को साफ़ रखें, अपनी सराउंडिंग को साफ़ रखें। एज एन इंडिविजुअल आप लोग भी एक डिफरेंस ला सकते हैं सोसाइटी में और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपका आइडियाज़ क्या हैं, आपके ऑप्टिमिज्म से कि भाई आप भी गंदगी ना फैलाएं, इससे आपका ही भला होगा। काफ़ी सारे लोग अगर साथ मिल करके काम करें तो हम लोग एक बहुत ही ग्रेटर पावर और कलेक्टिव एक्शन लें तो बहुत कुछ सही किया जा सकता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है वेट करने के, मतलब आपको अगर कोई अच्छा काम करना है, कोई सही काम करना है तो उसके लिए आपको दूसरों की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो करेगा तब मैं करूँगा। आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।